गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरु नानक एजुकेशन पर। मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, कल 64 क्वेश्चन हो गए थे, आज 65 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैनल को शेयर कर दें जी, पहले ही सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी किया करो आपको वीडियो कैसी लग रही है। हाँ जी, 165 क्वेश्चन है अपने पास। यदि 3 ओम, 9 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। हाँ जी, सीरीज में पूछा है तो इनको सिंपल ऐड कर दोगे। ठीक है, ये R1 होता है, फर्स्ट वाला R1, R2 यानी कि 9, R3 5, R1 R2 और R3 को ऐड कर दोगे तो अपने पास आ गया 17 ओम। क्या आ जाएगा? 17 ओम। सी आ जाएगा इसका आंसर सही। हाँ जी, देखते हैं 66 क्वेश्चन। 166 क्वेश्चन में कहता है 4 ओम और 6 ओम दोनों को समांतर, समांतर मतलब पैरेलल में जोड़ोगे तो इनका ले लो एलसीएम। 4 और 6 का कैसे, इनको ऐसे लिखते होते हैं 1/4 यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 कितना है 6 है। इसका एलसीएम आ गया जी 24 और फिर ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा इसका जब आप एलसीएम लिया 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 प्लस 24 को 6 से डिवाइड किया तो 4, तो ऊपर आएगा 10 अपॉन में 24 कैंसिल करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 अपॉन में 12। इसका आंसर आ जाएगा 5/12 नहीं 5/12। तो सोल्व करने पे आया और जब सीरीज में पूछता है, सॉरी समांतर में पूछता है तो इसका आंसर उल्ट हो जाता है, 12/5 आ जाएगा। ओके, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मिस प्रिंट है यहाँ पे ऑप्शन। हाँ जी, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 167 क्वेश्चन देखते हैं जी। 4 ओम और 6 ओम और 8 ओम को 3 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध, ये भी आप खुद कर सकते हो। समांतर में पूछा है, अभी मैंने आपको बताया ये पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला है। पैरेलल के लिए अपने पास फॉर्मूला 1/1 वाला है, 1/4 कर दोगे, 1/6 कर दोगे, 1/8 कर दोगे, तीनों कैल्शियम ले लोगे और फिर ऐड करके उनका उल्टा कर दोगे। यहाँ भी ऑप्शन नहीं है जो इसका आंसर आएगा, आप करके देखना इसको, फिर मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना। 168 क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कन्वेक्शन में समान होता है। क्या मतलब किस में होता है? तो करंट में चलता है अपने, मतलब सीरीज पे समान चलती है, सीरीज में चलता है तो इसका आएगा जी करंट। 168 का ऑप्शन आएगा जी ए सही। 169 देखो जी, ये कहता है विच लॉ स्टेट्स दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पास थ्रू ए क्लोज सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेन बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पोटेंशियल डिफरेंस एट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिडेंस। ठीक है, वो इन्वर्सली और डायरेक्टली, ये ध्यान रखना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रेजिडेंस के होता है तो वो होता है जी ओम लॉ। इसका आएगा जी फर्स्ट ऑप्शन ठीक रहेगा, ओम्स लॉ। 169 हो गया जी। 117 क्वेश्चन व्हाट इज रेजिडेंस। हाँ जी, इसमें क्या पूछा हुआ है, प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, इसमें आई दे दिया 11.5 एम्पियर में होता है, आई मतलब करंट, वोल्टेज दे दी 380 वोल्ट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसे कि आई और वी और आर निकालने के, तीनों आप नोट कर लो, मैं आपको नोट करवा देती हूँ यहाँ पे, तीनों नोट कर लो। क्या आएगा देखिए, एक ट्रिक की तरह याद कर लो, वी ऐसे लिख के और नीचे इसके I/R ऐसे याद कर लो। यानी कि अगर वो आपसे अगर वी पूछता है तो ये I/R कर देना ऐसे, I/R। और अगर आपसे I पूछता है तो ये कर देना V/R कर देना। ठीक है, और अगर आपसे वो R पूछता है तो ये कर देना जी V/I कर देना जी। बस इसमें आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ओम्स लॉ का फॉर्मूले में के अकॉर्डिंग। प्रतिरोध के फॉर्मूला, वोल्टेज निकालना हो, आई करंट निकालना हो, समझ आ गया होगा। इस तरह लिख लिया करो, V ऊपर I/R। अगर V का पूछ रहा है तो I/R आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे आई का पूछना है तो V/I आ जाएगा, और R का पूछना है तो V/I आ जाएगा। तीनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। इसमें क्या पूछा, इसमें पूछा है उसने I दे दिया, V दे दिया और R पूछा है अपने से। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, R का फॉर्मूला बताया आपको, R बराबर V/I उसके अकॉर्डिंग। तो V पुट कर दो 380 बटे में 1105 हो जाएगा, सॉरी 115, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, इसको कैंसिल कर देना जी, काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सही। हाँ जी, देखते हैं 171 क्वेश्चन। लो जी, ये भी वही आ गया, व्हाट इज करंट। अब करंट क्या है, क्या पूछा इन्होंने, करंट पूछा, आई पूछा, अपने को दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं जी। अपने को दिया है आर, दिया है जी, आर मतलब प्रतिरोध दिया है, वोल्टेज दी है, आई का फॉर्मूला, और आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला था अपने पास V/R, V/R। ठीक है, आई का फॉर्मूला अपने पास है V/R, V/R। हाँ जी, तो इसमें पुट कर देना। वी की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, वी की वैल्यू दी हुई है, एक सेकंड देखते हैं, वी की वैल्यू 220
ठीक है। बी की वैल्यू दी हुई अपने को 220 और अपने पास आर की वैल्यू अपने को क्या फाइंड करना है, इसके नीचे आर आ जाएगा। ठीक है, अपने आई फाइंड हो जाएगी यहाँ से, सिंपल है, कैंसिल कर दोगे, इसको डिवाइड कर देंगे अपने पास, तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, पॉइंटों में ही आएगा। इसका कौन सा क्वेश्चन है, 171 का पॉइंटों में आ जाएगा। हाँ, 4.4 एम्पियर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। ओके, 172 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ वोल्टेज। अब वोल्टेज पूछा उसने, क्या पूछा अपने से, वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल ही अभी भी मैंने आपको बताया है, आर और आई दिया होगा और वोल्टेज का फॉर्मूला लगा दोगे। आर और आई दिया हुआ है, वोल्टेज का फॉर्मूला लगाओगे, वी बराबर आर और आई, आर और आई, अभी भी मैंने क्या बताया था आपको, वी बराबर में आई और आर, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आई और आर की मल्टीप्लाई कर देना जी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 172 का। सोल्व कर लेना जी, आपको अगर ना सोल्व हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, जो जो क्वेश्चन लग रहा है अभी आपसे नहीं हो रहे, सिंपल ही है क्वेश्चन, फॉर्मूला की तरह ही है, फॉर्मूला में पुट्टी करना है बस। इसका वजह से डी आएगा, 110 वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, 172 का। 173 देखो जी, 173 है अपने पास, ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। लो, ये वो फॉर्मूला ही आ गया जो मैंने आपको बताया है। तो 173 में देखिए, ये कहता है वी पॉन बटे में देखिए ये दिया हुआ, उन्होंने ऐसे दिया हुआ है 1 ओम, क्या से दिया हुआ है, आई बराबर में वी दिया हुआ है, आई बराबर में आर दिया हुआ है, आई बराबर वी बटे आई। हाँ, सी ऑप्शन समझ आ रहा है मेरे, सी ही होएगा ये सही रहेगा। अभी भी मैंने आपको बताया है ना, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, तो ये आई है, 1 नहीं है, ये आई है शुरू वाला सभी के, और ये दिया हुआ है, मतलब ये बीच वाला दिया हुआ है, आप प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं तो उसका ये सिंबल है, ये वाला बीच वाला ऐसे करके जो दिया हुआ है ऐसे वाला, तो ये वी आई बराबर वी आर, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। इस तरह भैया ऑप्शनों को ध्यान में देख के करना आप पेपर, ये मिस प्रिंट भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत लिखने में वो गलत कर देते हैं, इधर उधर थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना। 174, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध, ये भी आर ही पूछा है। अब 6 वोल्ट दे दिया तो 6 वी दे दिया, तो ये भी करके देख लेते हैं आप, एक सेकंड। हाँ जी, 6 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट क्या है, वी अपने पास क्या है 6 है जी, और एम्पियर क्या है, एम्पियर क्या होता है, करंट वाला होता है, तो करंट मतलब आई क्या है जी अपने पास 0.5 है, क्या है 0.5। अब कर दो जी, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, आर का फॉर्मूला था वी बटे आई, वी कितना था अपने पास 6 बटे में 5 क्यों, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लग जाएगा 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, काट दोगे 2 आ गया जी, और 6 और 2, 6 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 ये अपना पहला ऑप्शन। ठीक है, हाँ जी। 175 क्वेश्चन, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकंड होते हैं जी, तो 1 वाट घंटे में पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कितने होंगे ये वाट सेकंड होते हैं, तो ये आएगा 1000 गुना में 3600 ऐसे आएगा, तो इसमें तो फिर 36 के पीछे 3 जीरो तो ये लग जाएंगे, तो इसके अंदर भी ऑप्शन में 3600 दिया है, लेकिन पीछे 2 जीरो और लगेंगी, वैसे आएगा सी ऑप्शन, इसके पीछे डबल जीरो और लगेगी, इसका 3 जीरो। ओके, हाँ जी, आगे देखो 176, यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पियर करंट के प्रभाव का कारण बनता है तो शक्ति पावर क्या होगी। ईएमएफ 1 और 1 ही अपने पास, 1 करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर, तो 1 में चल रहा है, तो इसका तो 1 वाट आना चाहिए। 100 कौन सा क्वेश्चन था, 176 का, हाँ जी 1 वाट आएगा इसका। ओके, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं 177, इनमें से क्या विद्युत शक्ति यानी कि पावर के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर। अब ये इलेक्ट्रिक पावर का पूछा है, हाँ जी, अगर आपसे ना इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है वही आया हुआ, ये भी देखो कैसे लिखा हुआ, पी का फॉर्मूला अपने पास होता है आई स्केयर आर, तो देखो पहला है जो R2I है ना, ये वाला ऑप्शन ये लिखा हुआ ना आर स्केयर आई, ये तो नहीं होता, ये तो गलत, ठीक है, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद सेकंड वाला देखो जी आई स्केयर है, यहाँ पे सेकंड वाले में आई स्केयर आ रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन सही रहेगा। 178 क्वेश्चन देखिए, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत होती है। 178 क्वेश्चन, तो क्या क्या दिया हुआ इन्होंने, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट मतलब ये करंट दे दिया, 10 क्या दे दिया अपने को, आई दे दिया। ओके, 200 क्या है, वोल्ट है, तो यानी कि वी और आई दे दिया, निकालना क्या है, पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला लगा दो जी 178 में जी, पी बराबर वी आई कर दो जी, तो इसका कर देंगे जी
सोलो कर लोगे, 200 गुना में 10 करके 2000 आ जाएगा, 2000 वाट ये रहा जी, हो गया जी। अगला क्वेश्चन 179, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट्स हो तो प्रतिरोध, ये भी आर ज्ञात करना जी। ये भी सिंपल कर लेना, पी का फॉर्मूला आई के स्केयर, हाँ जी वहाँ स्केयर लगाना था पिछले क्वेश्चन में, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो इसी तरह इस फॉर्मूले में ये दिया हुआ है आई और 500 दिया, पुट करके इसको कैंसिल कर देना जी। तो 179 का ऑप्शन आ जाएगा, सी आएगा जब सोल्व करेंगे आप इसको। हाँ जी 180 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज वोल्टेज ऑफ हीटर, मतलब इसकी क्या दिया हुआ, पी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, वी निकालना है। अभी भी मैंने आपको पीछे फॉर्मूले भी बताए हैं। वी का फॉर्मूला अपने पास आई अपॉन आर, आई क्या है अपने पास 227 बना दो इसका, और इधर 500 और इसकी जो पॉइंट थी वो जी 2 जीरो नीचे लग जाएंगी, तो इसको सारे को कैंसिल कर देना जी, काट देंगे। तो 180 का आएगा ऑप्शन, पॉइंट में चल रहा है ये, पॉइंट में ही आएगा, सी ऑप्शन आएगा इसका। ये मैंने सोल्व किए हुए हैं, आप भी सोल्व कर लेना, कुछ लगे भी नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ लेना, ओके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यूनिट क्या है 181 का। ये तो यूनिट पूछी हुई है जी, मैग्नेटिक की तो फर्स्ट ही आएगा, ओके। हाँ जी 182 क्वेश्चन देखते हैं। 182 क्वेश्चन, कौन सा नियम इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में बताता है, तो ओम लॉ, हुक लॉ, लेस्ट का नियम या फैराडे का नियम, तो इसका आएगा जी फैराडे का नियम। इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर में से है जी सारा पेपर, ये वाले जो क्वेश्चन है 10-12 पढ़ लेना इसको भी। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ईएमएफ का फॉर्मूला बी स्क्वायर एल साइन थीटा, बी एल साइन थीटा या बी एल वी साइन थीटा, सी आएगा जिसका ऑप्शन 183 का सी ऑप्शन, ये वाला साइन थीटा बी एल वी साइन थीटा। 184 ईएमएफ से क्या था, अब ईएमएफ मतलब फुल फॉर्म पूछ ली, देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन, ईएमएफ की फुल फॉर्म पूछ ली, ईएमएफ आप इतना पढ़ते हैं क्लास में, तो ईएमएफ की फुल फॉर्म, ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स पहले वाली, या फिर इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, यही होती है, बी ऑप्शन सही रहेगा 184 का। हाँ जी तो 185 क्वेश्चन देखते हैं जी। 185 एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफर या रेफ्रिजरेटर, तो इसका आएगा जी रेफ्रिजरेटर नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा 185 का, ओके। तो 186 क्वेश्चन क्या है जी, डायनेमिकली, क्या लिखा हुआ ये, डायनामिकली इंट्रोड्यूस ईएमएफ का उदाहरण क्या है, उदाहरण पूछ रखे हैं भाई इन्होंने। 186 का आएगा मोटर, जनरेटर या कार या मोटर बाइक, तो 186 का आएगा जी जनरेटर, ओके। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होना, ध्यान से याद कर लेना इनको बस। हाँ जी 187 इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है जी, वोल्ट, ओम, वाटर या एम्पियर। इलेक्ट्रिक पावर यानी कि पावर की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट होती है जी हमेशा वाट्स, वाटर लिख रखा है, देखो इसमें गलती कर रखी है यहाँ पे, ये दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों वाले ऑप्शन ना आप पढ़ लेना, थोड़े से ध्यान रख लेना, ओके। हाँ जी 188 क्वेश्चन क्या है जी, 188 क्वेश्चन अपने पास, पी दिया है, आर दिया, आई निकालना है, तो ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था अपने पास पी का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर, ये कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इसके अंदर पुट कर देना जी, अपने को आई पूछा है, आई इधर आ जाएगा ये उसके बाई में चला जाएगा, तो इसको पुट कर देंगे जी, पुट करके निकल जाएगा आंसर 188 का। वैसे आंसर डी आएगा, 5 एम्पियर आएगा, ओके 5 एम्पियर। हाँ जी 189 क्वेश्चन, ये सारे भाई उसी चैप्टर से उसी फॉर्मूले से आया हुआ है। 189 क्वेश्चन, आई दिया हुआ, आर दिया हुआ, पी निकालना है, तो पी का फॉर्मूला भी अपन ने क्या किया था, पी का फॉर्मूला किया था अपन ने पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, ओके आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, तो आई किसके स्क्वायर कर दोगे, आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, ये आप कर लेना अपनी रफ कॉपी पे। अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए इधर, 189 हो गए। एक क्वेश्चन और देख लो, यदि
एडजस्टेबल रेजिडेंस बियर द फ्लोइंग लेवल। अच्छा क्या दिया अब इसकी स्टेट पावर। अच्छा पावर निकालना, इसका भी पी ही निकालना है अपने को। ओके 119 क्वेश्चन का पावर निकालना है। चलो ऐसे आगे नेक्स्ट कर, बाद में कर लेंगे ये वाले। कितने रह गए ये क्वेश्चन। ये 192 तक आप इनको 2 को करके देख लेना अपने आप, अगर आपसे हो जाए, नहीं तो मैं शुरू करवाऊँगी आपको। तो 190 से ही नेक्स्ट बार शुरू करेंगे। 189 तक हो गए हैं ये। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो मेरे को कमेंट में बताना, और प्लीज़ अपनी तैयारी रेगुलर ही रखो। आपके पेपर आ गए हैं सभी के, 20 तारीख से पेपर एग्जाम स्टार्ट हैं। 20, 21, 22, 23, 24 तक पेपर हैं। जो 2 साल वाली ट्रेड है, उसके बाद जो 1 साल वाली ट्रेड है, उसके आगे आ जाएंगे पेपर 24, 25, 26 से। जैसे कोपा ट्रेड है, वेल ट्रेन के 24, 25, 26 से स्टार्ट हैं। ठीक है, तो अपनी मेहनत जारी रखें, पढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट पेपरों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी सो मच।